उसके लिए सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में गूगल को ओपन कर लेना है। उसमें सर्च करना है incometax.gov.in को। जैसे ही आप सर्च करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आपको इनकम टैक्स का नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन जो आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी, यानी कि लॉगिन स्क्रीन आपको ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, जो कि आपका पैन नंबर होता है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज पर क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। दोस्तों, पासवर्ड आपका सेम होता है जो आपने पहले अपना क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी आपका पासवर्ड है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे आपका प्रोफाइल स्टेटस आपको दिखाई देगा कि कितना % आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया हुआ है। उसके बाद अगर आपको इसको अपडेट करना है तो नीचे अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपको स्किप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अभी स्किप पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप स्किप पर क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन जो आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखेंगे फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। तो यहाँ पर आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन जो आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना है। 2021-22 को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, करंट असेसमेंट ईयर। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, जो कि रिकमेंडेड किया गया है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आप देखेंगे टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद अगली स्क्रीन पर आपको अपने स्टेटस को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर आपको अपने ITR फॉर्म को सेलेक्ट करना है, यानी ITR 1 को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि किस रीजन से आप ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको चूज करना है, यानी कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यानी कि 2.5 लाख रुपए है। अगर आपकी इनकम, यानी अगर आपकी सैलरी या फिर अदर सोर्सेज से इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपको मैसेज शो किया जाएगा कि जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस से ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा ली गई हैं। उसको आपको यहाँ पे चेक करना होगा और उसको करेक्ट करना होगा, कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले स्टेप्स में, यानी कि वैलिडेट रिटर्न में, आपको 5 स्टेप्स पूरे करने होंगे। पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी होगी और कंफर्म करनी होगी। दूसरा, ग्रॉस टोटल इनकम, आपकी जो टोटल इनकम है, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, कंफर्म करना होगा। उसके बाद टोटल डिडक्शन आपको फिलअप करनी होगी और कंफर्म करनी होगी। उसके बाद आपका टैक्स जो पेड है, यानी कि आपका अगर TDS आपका डिडक्ट हुआ है या फिर आपने टैक्स एडवांस टैक्स पे किया है, तो उसकी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी या फिर कंफर्म करनी होगी। उसके बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी वहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उसको आपको कंफर्म करना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑटोमेटिकली आपकी फिल्ड हो चुकी हैं। उसको आपको चेक करना है और कंफर्म करना है। इसके लिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम, आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसको आपको चेक करना है और अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से पूछा जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपके एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है। यहाँ पर आपको, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे फाइलिंग सेक्शन, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका 139/1 आपका सेलेक्टेड होगा, यानी कि रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट को पर आपका सेलेक्टेड होगा। अगर आप रिटर्न अपनी ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है।
उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आर यू ऑप्टिंग फॉर ए न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। यहाँ पर दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम का मतलब है यानी कि पिछले बजट में भारत सरकार ने कुछ छूट दी थी इनकम टैक्स पेयर्स को और उनके टैक्स स्लैब रेट को कम कर दिया था। टैक्स स्लैब रेट कम करने के साथ साथ उन्होंने जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो डिडक्शंस होती हैं 80C 80GG की, वो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होती है, उनका आपको डिडक्शन नहीं मिलता है अगर आप नए रिजिम के साथ ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम नो को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको शो होगी। यहाँ पर आपको उस बैंक को चूज कर लेना है जिसमें आप अपना रिफंड चाहते हैं। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे यहाँ आप देखेंगे आपका कंफर्म्ड यहाँ पर लिखा आ जाएगा, यानी कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कंफर्म्ड हो जाएगी और ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे आपका दूसरा स्टेप है वो इनेबल हो जाएगा, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम स्टेप आपका इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम आपको फिलअप करनी होगी। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो अगली स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपकी सैलरी एग्जेम्पशन के बारे में। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा अगर आपने कोई टूर एंड ट्रैवल पे खर्चा किया है तो एग्जेम्पशन क्लेम करनी है, तो यहाँ पर येस और नो सेलेक्ट करना है। अभी फिलहाल यहाँ पर नो रहने देते हैं। अभी फिलहाल जिसकी रिटर्न मैं फाइल कर रहा हूँ उसमें कोई भी टूर एंड ट्रैवल का क्लेम नहीं लेना है। अगर आपको क्लेम लेना है तो येस करके आपको यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर देनी है। सेकेंड ऑप्शन आपको अगर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन या आपकी ट्यूशन फी वगैरह बच्चे की जाती है तो उस पर आपको एग्जेम्पशन चाहिए, तो यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन को येस कर देना है और अमाउंट को फिल कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर नो छोड़ देना है। थर्ड ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा अगर आप हाउस रेंट अलाउंस पर आपको क्लेम लेना है, एग्जेम्पशन क्लेम लेना है, तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स फिलअप करनी है। अगर आपको कोई लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है उसकी क्लेम एग्जेम्पशन करनी है आपको, तो यहाँ पर आपको येस करना है और अमाउंट फिलअप करनी है, अदरवाइज यहाँ पर नो छोड़ देना है। एनी अदर एग्जेम्पशन अगर आपकी सैलरी इनकम पर है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, येस करना है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपकी एग्जेम्पशन है, अगर आप एग्जेम्पशन करना चाहते हैं वो डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी अमाउंट यहाँ पर आगे यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस में से कोई भी एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पर इसको नो कर देते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर आपको आपकी इनकम की डिटेल्स फिलअप करनी है। सबसे पहला जो हेड आएगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी सैलरी से जो इनकम आती है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। यहाँ पर फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको एडिट करना होगा। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको एडिटेबल मोड में आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी सैलरी डालनी है, पूरे साल की जो आपकी सैलरी इनकम है उसकी अमाउंट को डालना है। दोस्तों जो ये सैलरी के अमाउंट है, जो बाकी डिटेल्स हैं, ये आपकी ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म 16 में भी प्रोवाइड कराई जाती है। वो आप अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं अपना फॉर्म 16 और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपके फॉर्म 16 से लेना है। जो भी आपका फॉर्म 16 में वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद अदर कोई एग्जेम्पशन अलाउंस है आपका तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको उसकी अमाउंट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल होता है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसकी वैल्यू एग्जेम्पशन की वैल्यू यहाँ पर आपको सामने डाल देनी है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आप देखेंगे डिडक्शन में यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर 50,000 रुपये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स के एक्ट अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत आपको 50,000 रुपये तक की डिडक्शन दी जाती है, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका है, आप फॉर्म 16 में अगर देखेंगे आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी की जो डिटेल्स है वो वैल्यू जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आप देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई रेंटेड इनकम आती है तो आपको यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे कि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आता है वो इनकम है, या फिर अदर कोई भी इनकम है, तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर आपको दोबारा से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला आपको सवाल पूछा जाएगा, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपकी कोई सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आपको येस पर क्लिक करना है और उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देनी है। जिसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपकी कोई डिपॉजिट है, यानी फिक्स डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है उसकी कोई इनकम
इनकम है तो उसको आपको यहाँ पर येस पर क्लिक करना है और उसकी वैल्यू को यहाँ पर फिलअप कर देना है। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है, डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। अगर फैमिली पेंशन से कोई इनकम आती है तो उसको यहाँ पर येस करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, अगर आपका पिछले साल कोई भी इनकम टैक्स रिफंड था, उस पर कोई इंटरेस्ट आपको आया है तो उसकी अगर कोई वैल्यू है तो उसको आपको यहाँ पर येस करना है और वैल्यू को यहाँ पर फिलअप कर देना है, अदरवाइज इसको नो को सेलेक्ट करना है। एनी अदर इनकम, यानी इसके अलावा कोई भी अगर आपकी इनकम है तो उसको यहाँ पर येस करना है और नीचे उसकी वैल्यू को फिलअप करना है, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे आपको डाल देना है, अदरवाइज यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी अगर डिविडेंड से कोई इनकम आती है तो उसको येस करना है और वैल्यू को फिलअप करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो हेड है वो भी आपका फिलअप हो जाएगा और नीचे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट होके यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नीचे एग्जेम्प्ट इनकम, अगर आपकी कोई अदर एग्जेम्प्ट इनकम है तो यहाँ पर आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपका ग्रॉस टोटल इनकम का जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा। और अगला जो स्टेप है यानी कि तीसरा स्टेप, टोटल डिडक्शन का स्टेप आपका यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। टोटल डिडक्शन की वैल्यू डालने के लिए आपको यहाँ पर टोटल डिडक्शन पर क्लिक करना है। टोटल डिडक्शन का मतलब यहाँ पर आपका है जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी कि आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस कराया है या लाइफ इंश्योरेंस कराया है, उसकी जो की वैल्यू को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर फिर से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि आपने कोई डोनेशन पे की है, उसका आप अगर क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू को यहाँ पर येस करके आप डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नो कर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट में कोई डोनेशन पे की है, उसका आप क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आपको अंडर सेक्शन 80GG के अंतर्गत कोई डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल होते हैं तो उसकी वैल्यू को आपको डालना है, अदरवाइज यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपने कोई पेमेंट्स किसी लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट की है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट की है, या फिर 5 साल की कोई फिक्स डिपॉजिट आपने कराई है तो वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर डालनी है, पर यस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर उसकी पूरे साल में जो आपने प्रीमियम पे किया है, लाइफ इंश्योरेंस का, प्रोविडेंट फंड का या फिर फिक्स डिपॉजिट, जितनी वैल्यू आपने फिक्स डिपॉजिट में जमा कराई है उसकी टोटल वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 80C की डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अगला सवाल पूछा जाएगा कि आप 80CCD के अंतर्गत कोई क्लेम या डिडक्शन करना चाहते हैं, यानी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हैं और पेंशन स्कीम में आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसकी आप डिडक्शन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर येस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद 80D, अगर आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उसका अगर आप कोई क्लेम करना चाहते हैं, डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है और उसकी वैल्यू आपको डाल देनी है प्रीमियम की, जितना आपका प्रीमियम जाता है मेडिकल इंश्योरेंस का, अदरवाइज यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया है और उसके इंटरेस्ट की डिडक्शंस आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है और वैल्यू को फिलअप करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे अगर कोई अदर डिडक्शन आपको क्लेम करनी है तो यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसकी वैल्यू को आपको फिलअप कर लेना है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर इन सभी में से कोई भी एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं होता है तो यहाँ पर आपको नो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी डिडक्शंस को वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपका जो थर्ड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका ये थर्ड स्टेप भी कंफर्म हो जाएगा। और चौथा स्टेप यानी कि टैक्स पेड आपका यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन एडिट करने के लिए यहाँ पर टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे, यानी कि टैक्स पेड यानी कि आपका पिछले साल में कोई TDS आपका काटा गया है बैंक के द्वारा या आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। पिछले साल में किसने कितना TDS आपका काटा है वो डिटेल्स चेक करने के लिए आपको 26A से पता करना होगा। अभी यहाँ पर जिसकी मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उसका कोई भी TDS कहीं से नहीं काटा गया है। अगर आपको कोई TDS काटा गया है तो यहाँ पर ऐड अनदर करके यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपका जो चौथा स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर कंफर्म आप देख सकते हैं ये भी कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका पांचवा स्टेप यानी कि टोटल टैक्स लायबिलिटी आपका इनेबल हो जाएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है, यानी कि आपकी इनकम पर कितना टैक्स पेबल बना है या नहीं बना है, तो यहाँ से आप पूरी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। अगर आपको उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर चेक करनी है तो यहाँ पर शो कैलकुलेशन पर आपको क्लिक करना है।
रिबेट अंडर सेक्शन 87 के अंतर्गत अगर आपकी टैक्स पेबल अमाउंट 5,000 रुपये से कम आती है तो आपका जो टैक्स का अमाउंट है पूरा का पूरा उस पर रिबेट दे दी जाती है, पूरा का पूरा आपको उस पर डिडक्शन दे दी जाती है टैक्स पेबल में से, और आपका जो टैक्स पेबल है वो नीचे आपका 0 दिखा रहा है। अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंफर्म करने के लिए नीचे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ आप देखेंगे आपके पांचों के पांचों स्टेप हैं वो कंफर्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे जो अगली स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ देखेंगे आपको मैसेज शो होगा, यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ, जितना भी आपका टैक्स पेबल अमाउंट आएगा यहाँ आपको शो होगा। जैसे कि जिसकी मैं रिटर्न फाइल करना हूँ उसका कोई भी टैक्स पेबल नहीं आ रहा तो यहाँ पर 0 शो कर रहा है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे, यानी कि कंफर्म योर रिटर्न समरी पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आपकी जो पूरी की पूरी रिटर्न है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद सबसे नीचे आपको बटन दिखाई देगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी ITR है उसका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना है। यहाँ आपको अपनी रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है वेरीफाई नाउ, यानी कि आप अभी तुरंत अपने आधार के थ्रू आधार OTP के द्वारा वैलिडेट करके या फिर अपने बैंक के द्वारा वैलिडेट करके इसको इंस्टेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है वेरीफाई लेटर, यानी कि आप अभी अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं और 120 दिनों के अंदर आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं अपने आधार के थ्रू या बैंक के थ्रू। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अपनी ITR को अभी आप सबमिट कर सकते हैं और उसका जो कॉपी है उसकी एक ITR की एक्नॉलेजमेंट की कॉपी है उसको बाई पोस्ट के जरिए आप इनके CPC में बेंगलोर में आप इसको 120 दिनों के अंदर आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से पूछा जाएगा हाउ डू यू वांट टू वेरीफाई, आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा क्या आप अपने आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP चाहते हैं। दूसरा, क्या आप अपने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो वेरीफाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन चूज कर लेना है अगर आप अपने आधार कार्ड के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन चूज करने के बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स पर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और नीचे जनरेट आधार OTP पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। यहाँ आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको मैसेज होगा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, यानी कि आपको यहाँ पर कंफर्म करना है कि आप अपनी रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी और आपको मैसेज शो होगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, यानी कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सक्सेसफुली फाइल कर दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को बड़ी आसानी से फाइल कर सकते हैं अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं। ITR फाइल करने के बाद अगर आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करनी है तो यहीं पर आपको ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी, उसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।